सो गाइस बज रहे हैं 12:30 दोपहर। स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। और आज हम मचाने वाले हैं तबाही। तो सबसे पहले तो दिखाता हूँ। एक तो कल मेरा टेस्ट हुआ था। कल मैंने टेस्ट दिया था, उसमें 630 आया। और भाई साहब फिजिक्स में भाई कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट हुआ, 160। और केमिस्ट्री 150। बायोलॉजी में तो 320 है यार। बता इस चक्कर में मेरा मतलब अगर इसमें 350 कैसे बन जाता है। केमिस्ट्री में भी इतनी गंदी गंदी सी केमिस्ट्री को 170 इसमें बन जाता है। मतलब 660 670 तो पार हो ही जाते हैं। बहुत ईजी पेपर आ जाते हैं ये वाला। तो कोई ना। मैंने देखा इसमें जैसे बायोलॉजी में इतना घटा ना, तो देखो मैंने बायोलॉजी का रात में देर तक सोया था, इसलिए हल्का लेट उठा कि पूरी। मैं सोचा बायोलॉजी में मैंने देखा पूरा अच्छे से एनालिसिस किया कि भाई कौन से चैप्टर में फंस रहा है। तो मैंने ये निकाला कि हाँ मैं मेजरली ये चैप्टर है ना जो मेरे सही में फंस रहा है। तो देखो ये मैंने रात में रेस्पिरेशन भी कर लिया था, इवोल्यूशन 50% कर लिया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगा, लिविंग वर्ड। तो बचे हुए जो चैप्टर है हमें एक से सोचा थोरोली ना जितना हो सके थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तरुण सर का मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने ना मतलब कुछ पॉइंट बताया था कि हाँ ये पॉइंट को 11th 12th में से अच्छे से रिवीजन करो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वो करते हैं। आज खतरनाक मेहनत करेंगे क्योंकि ना कल है हमारा AITS ऑफलाइन जाना है। मैं टेस्ट देने कोई सेंटर पड़ेगा स्कूल का। तो कल आके बचानी है तबाही। मतलब 630 यानी कम से कम 650 या 670 प्लस 660 प्लस तो कल स्कोर करना ही है। और भाई कल एक दोस्त था, उसने कहा मेरे से एक बात, उससे और मोटिवेशन आया कि ना उसने बोला कि भाई 700 प्लस लाना ना तो इम्पॉसिबल है तेरे लिए, क्योंकि अभी तो 620 630 पे ही है। उसके 700 या 690 आ रहे हैं। तो उसने बोला भाई 700 प्लस लाना इम्पॉसिबल है। और मैं हूँ पागल। मैंने अपने आप से पहले दिन ही वादा दिया था और अम्मी पापा से भी वादा कर रखा भाई लाना है तो 700 प्लस लाना है, चाहे उसके लिए पागल जैसे चाहे कुछ करना पड़े। और उसी के लिए भाई हमारे हाथ में तो मेहनत है ना, बाकी रिजल्ट तो ऊपर वाले अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हम पूरी जान लगा के एकदम मेहनत करते हैं और उसके बात को गलत प्रूफ करेंगे। आज पूरी जान लगा के मेहनत करता है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी में मेरे उसके चक्कर करते हैं, तो पूरी बायोलॉजी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर आगे मूव ऑन करके देखते हैं और क्या क्या करना है। तो वहीं बचाएंगे भाई आज। आज तो मैं सोचता हूँ भाई भर भर के टेस्ट पेपर भी दूंगा। रैंकर टेस्ट जो अपने खरीदे थे ना, तो उसमें टेस्ट देखिए जब तक मेरे 660 650 पाँच 670 ऐसे पार नहीं आता एकदम देते रहेंगे टेस्ट। एकदम भर भर के एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे आज। एकदम एक्सट्रीम स्टडी करेंगे। चलो हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ भाई 630 से 680 70 90 एक बंदा पहुँच सकता है। लेकिन जो 690 से 700 पहुँचने वाला जो फेज़ होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब उस बंदे के भी बहुत कम, मतलब ऐसे बोले 700 कम से कम दो तीन बार ही आया। मतलब जो एवरेज बनाना 700 प्लस मुश्किल होता है। लेकिन हम है भी तो पागल है। भाई देख अपने हाथ में मेहनत है भाई, पूरी जान लगा देंगे लेकिन लास्ट तक मेहनत करते रहेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए। भाई एमआर सर ने पहले दिन ही कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता दिखूँ। भाई सर क्या ही है यार। मतलब सर ने ड्रीम 41 दिया 2 दिया, इतने बढ़िया बना पूरा फिजिक्स एकदम बढ़िया से एकदम स्ट्रॉन्ग करवा दिया। उसी चक्कर में तो मेरे इतने इंप्रूव हुए। और फिर अभी सर पूरी PYQ मैं PYQ करने का ही सोच रहा था। देख सर ने अब वो भी एक लेक्चर लेके आने वाले भाई साहब। एमआर सर जैसा ही तो भाई बनना है। चलो एवोल्यूशन का 50% बाकी था, अब उसको जल्दी जल्दी करके एकदम फिनिश करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये देख लो जल्दी जल्दी, इसमें पता है इससे बहुत सारे सवाल होते हैं। वैसे तुम सब तो नीट के बाद देखो ये ब्लॉग, मैं अभी नीट से पहले हूँ। कोई ना देख लो, तब भी काम तो आएगा ही। हाँ यूनिवर्स है तो 20 बिलियन आता है। अर्थ 4.5 बिलियन अगर लाइफ जो होती है ओरिजिनेट वो होती है हमारा 4 बिलियन ईयर को। फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर जो आया था वो 3 बिलियन ईयर को, यानी 3000 मिलियन ईयर्स को। और सेलुलर 2 बिलियन ईयर को। इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर अगो। जॉलेस फिश जो होती है वो पहली बार 350 मिलियन ईयर्स अगो में आई थी। और सीलोकैंथ भी, इनके जो फिश विश टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिश, ये सब लिखा हुआ है भाई यहीं पर पीछे। और सीलोकैंथ हो गया। सी वीड्स 320 मिलियन ईयर्स अगो। इथियोसॉर्स जो आए थे हमारे वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे। फिर डायनासोर एक्सटिंक्ट 65 मिलियन ईयर्स और फर्स्ट मैमल्स वर्ड लाइक श्रूज। ये इंपॉर्टेंट डेटा मतलब बहुत सारे, मैं कितने सारे क्वेश्चन में देखा। मैंने बोल इसलिए दिया क्योंकि कोई चीज़ें सुनते हैं ना तो याद हो जाती है। चलो हो चुका है मेरा टर्न। उसके बाद चलिए हमारा टर्न हो गया। उसके बाद ह्यूमन है तो 900 बाकी। लेकिन उससे बोलो मैं पता एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल भी बहुत करता है। एक मस्त चीज़ मिली है टेलीग्राम पे, ये देखो। ये सारे एग्जाम्पल लिख जाए लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ये देखो
बस अभी इसको भी याद करते एकदम अच्छे से रिवीजन करके उसके बाद जाएंगे हम ह्यूमन हेल्थ करेंगे। इसका डिजीज़ वाला मेन पार्ट फंस रहा है, तो मतलब एक बार सारे अच्छे से रिवीजन करके उसके बाद जाएंगे। चलो तो गाइस एनिमल किंगडम के एग्जांपल भी याद कर लिए मैंने और सारे इसके एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ के एनसीईआरटी भी पढ़ ली भाई। उसमें वक्त लग गया, उसमें बहुत सारा डेटा ऐसा था, देखो क्या मस्त चीज़ मिला दिखाता। तो सबसे पहले तो देखो एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे ना कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये रहा ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैनाबिनॉइड्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और देख सेम चीज़ कॉर्टिसोल में, कॉर्टिसोल जो हम पढ़ते हैं ना कॉर्टिसोल, वो भी हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ये रहा। और फिर सेम चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें मिड ब्रेन में, जब वो हैंड ब्रेन में जाता है तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, वो भी हमारे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स पे काम करता है। तो ये अलग अलग चीज़ें पता, मैं बार बार ये कब से ये तीनों सवाल मेरे पेपर में मिले थे, मैं हर बार भूल जाता था कौन से किस पे काम करता है, ऐसे लिखा रहता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। तो ठीक है, मस्त है ना। तुम मेरे जैसी गलती मत करना। सो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, बस हमारा एनाटॉमी बाकी है, चलो इसको ही फिनिश करते हैं। सो गाइज अभी पापा आ चुके थे, तो जा रहा हूँ मैं सब्जी लाने खाने के लिए। खाना खा के उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो खाना खा के मैं आ गया था, खाना खा के आके मैंने पूरा अच्छे से एनाटॉमी एक एक लाइन बढ़िया से रिवीजन कर लिया है। ये सब तो डिलीट है, ये नहीं पड़ा, इससे पीछे का सारा पढ़ लिया उसके बाद। लेकिन ये देखो ये तो ये लग रहा है, ये तो ये नहीं अपने मोनोकॉट और डाइकॉट वो अपना लीफ है, ये पिकोलो के हाथ जैसे नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। या फिर जो ड्रैगन, जो शेनरॉन ड्रैगन है उसके हाथ जैसा, उसकी जो बॉडी होती है। छोड़ो। हाँ तो सबसे पहले एक तो ये, चलो मैंने जो भी मेरे चैप्टर फंसे थे जो मैंने लगाए थे टिक आ गया, तो ये तो सारे डन, ये भी डन हो चुका है। अब उसके बाद पता है एक मैंने तरुण सर का लेक्चर देखा, तो ये देखा कि सर ने बोला कि ना पूरी जैसे 11th 12th में आप देखो, ये तो नहीं है कि सारे टॉपिक वीक होते हैं, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हाँ बार बार भूलने के चांसेस होते हैं। तो सर ने वो टॉपिक लिख के दे दी कि हाँ बस इसके थ्रू कर लो। अब पूरा एनसीईआरटी पढ़ने में आलस आ रहा, तो कम से कम ये कर लूँगा तो पूरा अच्छे से बायोलॉजी सेट हो जाए, क्योंकि भाई मेरे बायोलॉजी में मार्क्स कटे थे, कल नहीं चाहता मैं बायोलॉजी में मार्क्स की वजह से मेरे 660-70 रुके। तो वो करते हैं, तो उसके लिए तो बाकी ये मैंने एक दो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसमें मॉर्फोलॉजी वगैरह एग्जाम्पल वगैरह है ना, तो उसके मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल शीट तो मैंने बनाई थी, इसको भी कर लेते हैं सेट। और अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बनाया था, फिर बाकी जो जो टॉपिक है फ्रॉग कॉकरोच वगैरह एक पढ़ लूँगा थोड़ा बहुत, PS2 PS1 ये सब तो मैंने कर लिया था। और इथियाइलिन और ऑक्सीजन PGR के रोल, अरे ये तो मैंने बनाया था। ये तो पूरे सब के रोल ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये सब का रोल भी अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। चलो बायोलॉजी सेट करते हैं, उसके बाद भाई रुकेंगे नहीं, तबाही मचाते रहेंगे। ये देखो मैं सही कहना था, ये है ना सेम। तो गाइज ऑलमोस्ट 11 के तो सारे टॉपिक जो जो मेरे फंसे थे तरुण सर वाले सारे देख लिए, और जो भी था सब अच्छे से बढ़िया रिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें भी। और एक मस्त चीज़ मिला है, क्या बोलते हैं, एक तो ये वाला कि ये सारे दे रखे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन दे रखे, सेंसरी पैपिलर टेस्ट के लिए, स्मेल वगैरह, नेचुरल एपिथेलियम, आइज। इनमें से आइज और इंटरनल ईयर्स ही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, बाकी के सारे सेलुलर एग्रीगेशन होता है। ये सवाल बन सकता है भाई नीट 2025 का। और बाकी ये तो है इजी सा, कि मेल्स के अंदर यूरेथ्रा होता है, यूरिजिनो जेनाइटल ट्रैक्ट, लेकिन डक, और लेकिन मेल के अंदर मेल फ्रॉग के अंदर यूरेटर एक्ट करता है एज अ यूरिनो जेनाइटल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो गाइस बायोलॉजी इतना करने के बाद अब ऐसे करते हैं, एक पता है मैं फुल फुल मॉक दे रहा था एक रैंकर टेस्ट 5 का, तो उसकी बायोलॉजी की मैंने बॉटनी तो कर ली थी लगभग। अब जूलॉजी बॉटनी के भी लास्ट 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है 200 वाली है ना ये, और लास्ट की जूलॉजी, तो एक बार ये पूरा अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। गाइस मैंने 20 मिनट के अंदर वो सारे 45 सवाल तो जूलॉजी के, उसके साथ जो 5 इसके भी एक्स्ट्रा, 5 ये वाले पूरे के पूरे सारे सवाल मैंने कर लिया। चलो अब देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। हो गया एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस भी कर लिया, और ये किया 165 बने। बाकी जो एक्स्ट्रा बन के भाई ऑप्शन वाले, वो सारे इसके भी, और जो इसके भी ऑप्शन वाले थे वो सारे सही थे। और जो मेन 45 स्टार्टिंग में 45 क्वेश्चन के, उसमें मेरे 3 गलत हो गए। 165 नहीं भाई उतना ही बढ़िया, जितना गलती करे उतना बढ़िया, उतना सीखने का मौका मिलेगा। तो ये सब तो ऐसी नॉर्मल सी मिस्टेक वगैरह देख लिया। और हाँ एक एक जो गलत हुआ मेरे को वो दिखा, कि जो नहीं जो वही ए बैंड आई बैंड होता है, कौन सा रेक्ट है, कौन सा रिटेन कर लेता है अपनी लेंथ, कौन सा क्या होता है, लोकोमोशन का लास्ट वाला पार्ट वो फंस रहा था। तो चलो उसको एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बाकी भाई इंप्रूवमेंट तो ये भाई 165 रुकेंगे नहीं अभी, वो एक बायोलॉजी कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा फुल बायोलॉजी का लगाते हैं ये पेपर। लेकिन उससे पहले बायोलॉजी करते करते थक गया, तो उसके पहले मिस्टेक बुक का एनालिसिस करते हैं पिछले साल के, मतलब जो भी मैंने गलती की पेपर में उन सब का एनालिसिस करते हैं। तो 30-35 मिनट का टाइमर पहले वो लगाता है, ये मैंने अभी प्लान बनाया था कि किस हिसाब से मूव ऑन करना है। तो सबसे पहले मिस्टेक बुक का एनालिसिस अभी 35 मिनट टाइमर लगा करूँगा। उसके बाद ये फुल बायो का पेपर जो ये निकाला 2.10 का, उसका फुल बायो अटैम्प्ट करेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग करके, देखते हैं बायोलॉजी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ पूरी बायोलॉजी करने पे।
उसके बाद बायोलॉजी हो जाएगी सेट। सो गाइस पढ़ते पढ़ते मुझे पता भी नहीं लगा मैं कब सो गया, और मेरी अभी शाम के लगभग 7:45 8 बजे को हो गया। टाइम बहुत बर्बाद हो गया, लेकिन अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी जाते नीचे से फ्रेश हो के हल्का एक घूम वॉक करके आता हूँ, उसका दोबारा पढ़ने बैठ। सो गाइस ये सारे तो कर लिया था। मिस्टेक 1 वाली जो बुक है उसको भी मैंने 35 मिनट से एनालिसिस कर लिया। फिर तरुण सर का लेक्चर दिया, जो भी टॉपिक थे ना उन सबको भी। बायोलॉजी सुबह से तो बायोलॉजी एकदम सेट कर रहा हूँ। उसके बाद ये VP 2.1 जरा फुल बायो जो देना था उसका, तो वो तो अभी करेंगे बायो करने के लिए। और सोच रहा हूँ सुबह से बायोलॉजी कर लिया तो थोड़ा सा भी फिजिक्स का लेक्चर लेता है। ये मतलब लास्ट का 30-40 मिनट बाकी था। इसको फिजिक्स सेट करते हैं, हल्की फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद फुल बायो लगाएंगे, फुल बायो लगा के उसके आगे देखते हैं क्या करना है। चलो तो ड्रीम 45 एकदम बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो उसके बाद मैंने फुल बायोलॉजी का पेपर दिया, उसमें मेरे बने 335 और 2-3 भाई सिली मिस्टेक होगी, 345 50 ऐसे बन जाते हैं। चलो कम से कम पूरे दिन बायोलॉजी करने का फ़ायदा तो हुआ। चलो ये करते हैं, अब जो गलत हो उसका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारा देखो ये सब तो हो गया सारे टॉपिक। VP का फुल बायो भी हमने लगा लिया, ड्रीम 45 1 पार्ट 1 भी लगा लिया। अब ऐसे करते हैं रैंकर 1 की फिजिक्स। रैंकर 1 की फिजिक्स अटैम्प्ट करके देखते हैं, उसमें देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे। बाकी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी तो इसकी मैंने कर लिया। चलो पेपर करना स्टार्ट करते हैं। टाइमर लगा दिया मैंने 45 मिनट का। ये करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। रात के लगभग बज चुके हैं 3, और जो पेपर कर रहा था वो सारा तो नहीं कर पाया। लगभग 20 के आसपास सवाल कर लिया, 20-23 के आसपास। उनमें से मेरे बस 4 गलत हुए। अब बिल्कुल थक चुका हूँ। सो अब कल सुबह उठ के करेंगे, हम देखते हैं कितना कर पाते हैं, नहीं तो पेपर देने चले जाएंगे ये डेज। सो गाइस मैं उठ चुका हूँ, सुबह के बज चुके हैं, सुबह के 10 बज चुके हैं। चलो बैक टू द स्टडी। अब करते हैं रात में जो हमने छोड़ा था, अब देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं आगे क्या करना है। सो सारा पेपर मैंने कर लिया और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिया। 134 बने फिजिक्स में, और बाकी सब में बताऊँ कितने कितने बने मेरे। ये देखो मेरे फिजिक्स में 134, केमिस्ट्री में 137, बॉटनी में 165, जूलॉजी में 150। पता है यार थोड़ा सा बायोलॉजी में रह गया, नहीं तो 600 तो पार चले जाता। कोई ना, वैसे भी ये सब तो पहले ही किया था, अब तक तो मेरा लेवल इनका भी बढ़ गया होगा। चलो ये कर लिया, अब देखते हैं आगे क्या करना है। इसका एनालिसिस करता हूँ पहले, जो गलत हुआ सही है वैसे। तो मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया उस वाले पेपर का। अब देखो टाइम हो चुका है लगभग 1:10। मेरा 2 से 5 टेस्ट है, तो निकलना भी थोड़ा सा पहले पड़ेगा। तो मैं सोचा थोड़ी देर में पहले मैंने सोचा तो कल पेपर दिए थे ना जो 2 बायोलॉजी का, इधर रखा होगा कहीं। हाँ जो 2 बायोलॉजी के पेपर दिए थे, मैं सोचा इसमें ये जो बचा हुआ इसका एक कोई और सा पेपर उठा के फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक फुल मॉक का। लेकिन अब वक्त का मैं तो सोच रहा हूँ ना ड्रीम 45 ही कर लेते हैं अपना। ड्रीम 45 कितना टाइम हो गया भाई, 1:05 हो गया, तो ड्रीम 45 कर लेता है। थोड़ा सा खाना खाते खाते देख लूँगा और चले जाएंगे टेस्ट देख के। फिर टेस्ट आके बताता हूँ, देखते हैं भाई आज का टेस्ट कैसा जाएगा। चलते हैं टेस्ट देने, देखते हैं कितने मार्क्स आता है आज के टेस्ट में, पूरी जान लगा देंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ वापस। ये था अपना AITS-11 आज का। भाई आज की फिजिक्स थोड़ी बहुत रूल आने वाली थी यार, फिजिक्स में बहुत सारी गलती हुई। मतलब देखते हैं अभी मार्क्स तो कैलकुलेट किए नहीं, लेकिन मेरे अंदर से फील आ गया भाई थोड़ा सा मुश्किल था पेपर। और जैसे ये वाला है ना, देखो ये क्वेश्चन, अरे भाई ये आता था मैंने गलत फर्स्ट मार्क कर दिया, इसका थर्ड आएगा। मेरे को पेपर जब मैंने OMR दे दी तब पता लगा अरे भाई ये क्या लगा दिया मैंने। आंसर क्या है ये, तो चलो मार्क्स कैलकुलेट करते हैं फिर बताता हूँ कितने हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ। जो आज के पेपर में जो हाल हुआ भाई साहब, 588। इतनी गंदी गंदी सिली मिस्टेक हो गई भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरे 160, बायोलॉजी में 325, और फिजिक्स में कितने हैं 103। इतना भाई इतना सिली मिस्टेक अब मैं बताने लायक नहीं, इतना ज़्यादा मतलब इजी मतलब पता है 30 से 40-45 मेरे ऐसी नकली गलती है। मेरे 640-50 तो ऐसे ही बन जाते हैं इस पेपर में। ऐसा नहीं है कि जो मेरे को नहीं आता था, पेपर आने के बाद आप घर पे देख रहा हो तो इतना नकली था। अभी तक आंसर भी नहीं, मैंने सही से सॉल्यूशन भी नहीं चेक किया, ऐसे देखते दिख रहा हूँ भाई ये क्यों लगा दिया। लेकिन अब मैं या तो एक होता या तो एकदम डिप्रेस होकर बैठता भाई। 10 दिन पहले नीट से 10-12 दिन पहले 588 आ रहा है। तो भाई अब अम्मी ने बोला कि भाई टेंशन लेके क्या फ़ायदा भाई, अब जो गलती हुई है ना इतने ज़्यादा। मैंने अब 2-3 वीडियो देखा तो उससे बात की टीचर वीचर से कि भाई और कोई चारा ही नहीं है। आप देख या तो एक बंदा बैठे रहेगा रोते रहेगा 10 दिन तक, लेकिन इसको मेरे को मार्क्स को लेके जाना है तो लेके जाना है 700 प्लस। तो इतने सारे भर भर के मौके देना, और इतने सारे मतलब जो गलती आज हुई है ना वो कभी गलती से रिपीट ना हो जाए। इतनी सारी गलती आज ही करता हूँ ताकि उस दिन ना गलती हो। एकदम काम रख के पेपर देना, भर भर के पेपर देना है। मिलते हैं अगली बार आऊँगा और उससे खतरनाक मार्क्स लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तबाही मचाऊँगा।